हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू के रसोई में। तो ये पत्तल का खाना तो आप सबको याद ही होगा, वो पुराने ज़माने का टाइम जब हम लोग इस पत्तल वाली दावत का आनंद लिया करते थे और संग में ही मिलती थी हमें ये कचौड़ी, जिसका टेस्ट हम आज तक नहीं भूले हैं और ना ही कभी हम भूल सकते हैं, क्योंकि ये बनती ही कुछ ऐसी थी इस काली उड़द की दाल से। अगर हम लोग ये नहीं खा पाते थे तो हम इसे घर लेकर के आते थे और सुबह चाय के संग में इसका आनंद लिया करते थे। कुछ याद आया होगा आपको? ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका जो मसाला होता था ना, अंदर से ड्राई होता था। इसको हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते थे और आज भी वही कचौड़ी की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। हफ्ते भर नहीं, 15 दिन नहीं, बिल्कुल 1 महीना आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही कचौड़ी का स्वाद आएगा जो आप पहले खाया करते थे। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को और साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और फुल वॉच कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। चलिए फिर शुरू करते हैं इस कचौड़ी को बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है ये काली उड़द की दाल और इसको मैंने ना 7 से 8 घंटे के लिए पहले ही भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो 7-8 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे 5 घंटे के लिए तो कम से कम भिगो के रखिएगा। इसको मैंने भिगो दिया था। इसके छिलके जो है अच्छी तरीके से फूल गए हैं और ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं इसको धो लेती हूँ अच्छी तरीके से। इसके छिलके जितने निकलेंगे उतने मैं इसको निकाल दूंगी। तो हाथों से पहले ना इस तरीके से इसको मसल लेना है, जिससे कि छिलके निकालने में आसानी हो जाए। इसकी दाल काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है, इसलिए इसके छिलके जो है ईजिली निकल जाते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इस छन्नी पर। आप इसको डायरेक्ट सिंक में मत डालिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। इसको इस तरीके से छन्नी में लेंगे ना आप तो सारे के सारे जो छिलके हैं छन्नी में आ जाएंगे। फिर आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने 2-3 बार इस दाल को अच्छे से धो लिया था, छिलके भी निकाल लिए थे। अगर थोड़े से छिलके इसके अंदर रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दाल को अच्छी तरीके से धो लिया था और इसको हमें रख देना है छन्नी में इस तरीके से, जिससे कि सारा इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ना सब निकल जाएगा छन्नी के अंदर। इस तरीके से नीचे आ जाएगा एक बाउल के अंदर। 10 मिनट के लिए ना आपको इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक टाइम होता है 10 मिनट के अंदर मैं आटा लगा लेती हूँ, यानी कि मैदा लगा लेती हूँ। हम इसको मैदे से बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी मैदा और इसको हमें छान लेना है। अक्सर मैं चीज़ें को छान करके ही लेती हूँ, चाहे सूजी हो चाहे मैदा हो, हमें छान करके ही यूज़ करना चाहिए। और इसको छानने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है ये आधा चम्मच नमक। नमक हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हम ना इसके अंदर मसाले में भी ऐड करेंगे ना, दाल की जो स्टफिंग बनाएंगे हम, इसलिए। आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। अगर आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का मोयन दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का मोयन दिया है। अच्छे से पहले नमक को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद डाल दूँगी मैं ये आधा कप ऑयल। ऑयल डाल करके भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम नमक पारे बनाते हैं या फिर कोई भी हम इस तरह का स्नैक्स बनाते हैं ना, मोयन दिया जाता है, अच्छे से ऑयल को मिक्स करते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसको करना है। अच्छे से इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ना हमें इसको बहुत खस्ता बनाना है, इसलिए। तो हाथों से इस तरीके से ऑयल को मिक्स करेंगे ना तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है ये मैदे के अंदर। तो इसी तरीके से आप भी मिक्स करिएगा अच्छे तरीके से। और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मोयन इसमें अच्छे से दिया है कि नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हाथ में आटा लेना है थोड़ा सा, यानी कि मैदा लेना है। सॉरी, मैं बार बार आटा बोल रही हूँ। थोड़ा सा मैदा लेना है हाथ में और जब इसका लड्डू इस तरीके से बनने लग जाएगा ना, तब एक पहचान हो जाती है कि अच्छे से मोयन दिया गया है। देखिए, ये देखिए, वापस दिखा देती हूँ मैं। इस तरीके से डेले सा बनने लग जाएगा ना तो मोयन इसमें अच्छा सा दिया गया है, यही इसकी पहचान हो जाती है। अच्छे तरीके से हमने नमक भी मिक्स कर लिया है और ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नॉर्मल पानी से ना इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। डो हमें ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, एकदम ठीक ठीक सा इसका डो लगाइएगा। जब कचौड़ी की स्टफिंग हम इसके अंदर भरेंगे ना तो ये फटनी नहीं चाहिए। इस तरीके से इसका एक डो लगा के रेडी करना है। इस कचौड़ी के संग हमारी कुछ मीठी यादें भी जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे थे तब हम जाया करते थे शादियों में और वहाँ पर पत्तल पे हमें ये दिया जाता था। संग में होती थी कुछ मिठाइयाँ। मिठाई तो हम खा लेते थे, लेकिन ये कचौड़ी हम नहीं खा पाते थे क्योंकि छोटे होते थे उस समय। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे, उनको रख के ले आते थे और सुबह चाय से हम लोगों को दिया करते थे। तब ये और ज़्यादा टेस्टी लगा करती थी और एक दिन पहले ही हलवाई लोग इसको बना के रख लेते थे, क्योंकि मिठाइयाँ जो होती हैं और ये सब कचौड़ी का सामान जो होता है ना, पहले ही रेडी कर लेते हैं वो लोग। तो देखिए, यहाँ दाल का पानी सारा निकल चुका था और अब मैं डाल देती हूँ इसको एक मिक्सर के जार में। अब हमें ना इसको पीसना पड़ेगा, लेकिन हमें इसको बिना पानी डाले ही पीसना है, कुछ भी नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़े से पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन पानी की बिना ही पीसने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है इसके अंदर। और देखिए, अच्छे तरीके से ये पीस चुकी है।
तो सरसों का तेल मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर और अच्छे से इसको गर्म होने देती हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर डाला है। कोशिश कीजिएगा कि आप जब इसकी स्टफिंग बनाएंगे ना दाल की, तो आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। बहुत अच्छी बनेगी, कुरकुरी बनेगी, एकदम टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये पीठी जो हमने बनाई थी ना दाल की, इसको हमें डाल देना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है अभी हमें, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से ना फ्राई करना पड़ेगा, एकदम भूनना पड़ेगा जब तक इसका बिल्कुल कलर चेंज नहीं हो जाता है और एकदम खिली खिली नहीं हो जाती है। मैं आपको अभी एंड में दिखाऊंगी। बस ये दाल भूनने में थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लग जाता है, लेकिन जब ये बनती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यकीन मानिए, मैं इस कचौड़ी को अक्सर होली पर ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे यहाँ तो ये 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बचती ही नहीं है, सबको इतनी ज़्यादा पसंद होती है। और ये देखिए अच्छी तरीके से दाल खिली खिली हो गई है, लेकिन जब ये भुनी नहीं है एकदम खिल जाएगी ये दाल, इसके अलग अलग हो जाएगी, बिखर सी जाएगी। इतना डार्क ब्राउन हमें इसको करना है, तभी ये कचौड़ी 1 महीने तक चलती है, वरना बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगी अगर इसके अंदर कुछ दाल के डेले रह जाएंगे ना। इस तरीके से देखिए अभी भुन तो चुकी है, लेकिन आपको हल्की हल्की येलो येलो दिख रही होगी, वो भुनी नहीं है ठीक तरीके से, ये देखिए। तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको भूनना पड़ेगा। इस दाल को हमें इतना भूनना है। साइड में देखिए पहले किस तरीके से थी और अभी किस तरीके से हो चुकी है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क भूनना पड़ता है। गैस की फ्लेम को स्लो रख के भूनिएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू चला रहे हैं तो गैस की फ्लेम को फुल करते जाइएगा बीच बीच में, लेकिन इसको कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से भूननी चाहिए इस तरीके से ये दाल, तभी इसकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब बारी आती है कुछ मसाले ऐड करने की। मैंने यहाँ पर डाल दिया हींग, नमक कम ही ऐड करिएगा क्योंकि हमने मैदे में भी ऐड करा था इसलिए, और आधा चम्मच डाल दिया है खटाई, आधा चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है ये गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 चम्मच भर के डालिएगा इसमें सौंफ और हींग का फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही आना चाहिए इसके अंदर, तभी अच्छी लगती है ये। और यकीन मानिए इस समय मेरी किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कि जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं ना, 1 दिन पहले ही जब ये बनता है तो पूरी हवा में खुशबू भी फैल जाती है, और वैसे ही खुशबू मेरे पूरे कमरे में, पूरे किचन में आ रही है, बाहर तक जा रही है, बहुत दूर तक इसकी खुशबू जाती है, पूरी हवा में फैल जाती है। और इस समय पूरी किचन में, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो कचौड़ी कितनी टेस्टी बनेगी। इसकी खुशबू से ही खाने वाले का मन ललचा जाता है कि जल्दी से बन जाए बस और जल्दी से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैदा भी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। एक बार और इसको हम अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेते हैं अच्छे से। और देखिए इसकी अब हमें लोई बनानी है, तो ज़्यादा बड़ी लोई हमें नहीं बनानी है। मैं इस कचौड़ी को मीडियम साइज़ की बनाऊंगी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। और जो इसकी लोई है ना, मैं बिल्कुल थोड़ी छोटी सी बनाऊंगी, इसलिए हमें इसकी पूड़ी बनानी पड़ेगी पहले। तो 3-4 लोई मैं अच्छे से बना के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको एक संग बेल लूँगी। तो एक बार मैं आपको फिर से याद कर देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके हल्के हाथों से हमें पूड़ी बेल लेनी है, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, ठीक ठीक सी बेलिएगा। तो 3-4 पूड़ी बेल करके पहले मैं साइड में रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको भरूंगी। तो भरना किस तरीके से, ये भी बहुत मेन पार्ट है, ज़रूर देखिएगा, बने रहिए मेरी फुल वीडियो में। तो ये देखिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था इसको एक बाउल में। तो हाथों पे इस तरीके से एक पूड़ी रखिएगा और इसको ना 1 से 1.5 चम्मच इतना ही भरना है, ज़्यादा मत भरिएगा क्योंकि हम ये बहुत छोटे साइज़ की बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ी हम इसको बनाएंगे तो ये फट जाएगी। और इस तरीके से फोल्ड करिएगा, इसको ना इस तरीके से फोल्ड करना है। और इसके ऊपर का जो भाग होता है ना, थोड़ा सा आटा जो निकलता है वो हमें निकाल देना है, इसके अंदर ही हमें नहीं चिपकाना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। अगर हम इसके अंदर चिपका देंगे ना तो ये फट जाएगी, क्योंकि हल्की ना फूलेगी ये ऑयल में जा करके, इसलिए इसको इस तरीके से भरिएगा। बेलना बिल्कुल भी नहीं है इसको भर करके, बस हाथों से ही इसको इस तरीके से फ्लैट करिएगा और अच्छे से इसको चिपका दीजिएगा, जिससे कि कहीं से भी ना खुले और खुलेगी भी नहीं। अगर आप मेरे इस तरीके से इसको बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो कचौड़ी है ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरी भी बेल लेनी है। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी मोटी पूरी रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतली रखेंगे ना तो फिर भरने में फट जाएगी, इसलिए इस तरीके से फोल्ड करती जाइएगा। मैं वापस दिखा रही हूँ, जो ऊपर का जो भाग होता है, ये आटा जो निकलेगा ना, जो मैदा निकलेगा ना, इसको निकाल लेना है इस तरीके से, इसके अंदर मत छोड़िएगा वरना ये ऊपर से मोटी मोटी सी हो जाएगी। हाथों से फ्लैट करिएगा वापस से। कभी आपने चीनी का पराठा बनाया होगा तो चीनी जिस तरीके से उसके अंदर रहती है ना, एकदम खड़ी खड़ी, जब आप उसे बेलते हैं तो बस वैसे ही ये दाल रहती है।
तो इसलिए ये फटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसके ऊपर बेलन नहीं चलाएंगे। बस इसी तरीके से हाथों से अच्छे तरीके से फ्लैट कर देंगे और साइड में रखते जाएंगे। तो बाकी की जो कचौड़ी है उसी तरीके से मैं इसको भर लेती हूँ। तो ये देखिए कचौड़ी भर करके रेडी है। मैंने इस तरीके से इसको भरी थी। थिकनेस इतनी मोटी रखनी है। देखिए अब इसको छोड़ देना है हल्के गर्म ऑयल में। ज़्यादा गर्म ऑयल मत करिएगा, ऑयल को ना हल्का गुनगुना ही करिएगा और गैस की फ्लेम को बस स्लो रखिएगा और डाल दीजिएगा जितनी इसके अंदर जगह है। गैस की फ्लेम को मैंने भी स्लो कर दिया है। स्लो गैस पे अगर आप इसको फ्राई करेंगे उतना ही खस्ता बनेगी ये। यही इसकी अच्छी एक ट्रिक होती है खस्ता कचौड़ी बनाने की। हम इसको डबल फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस एक ही बार फ्राई करेंगे, लेकिन इसको स्लो गैस पर बनाएंगे। ये कचौड़ी की रेसिपी शायद अभी तक ही किसी ने यूट्यूब पर डाली होगी, लेकिन ये मैंने हलवाई से पूछ करके ये डाली है। पूरी तरीके से मैंने सीखा है, तब उसके बाद ही मैंने बनाया है। अगर ये कुछ पुराने लोग मेरी ये वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो उनको ज़रूर याद आई होगी ये कचौड़ी, क्योंकि पुरानी पत्तल की दावत तो उन लोगों ने भी खाई होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और जिसने भी खाई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को वो पत्तल वाली दावत अभी तक याद है और संग में ये कचौड़ी। तो देखिए इसको इतना फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। वापस से मैंने इसका दूसरा बैच भी डाल दिया है और उसको भी इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। जब तक ये फ्राई होती है मैं आपको एक काम की बात बता देती हूँ। इस दाल के मसाले को मैंने जो बनाया है, इसकी स्टफिंग जो मैंने बनाई है एक दिन पहले ही बनाई थी और नेक्स्ट डे मैंने ये कचौड़ी बनाई है। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, अगर आप भी एक दिन पहले इसको बना कर रखना चाहते हैं तो आप इस मसाले को बना के रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी इस मसाले को बना करके रख सकते हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले, यहाँ तक कि 1 महीने पहले भी आप इसको बना के रख सकते हैं। बल्कि जब भी आपको बनानी हो कचौड़ी तब आप बना सकते हैं। इस मसाले को रेडी रखिएगा बस, लेकिन आपको ये फ्रिज में रखना पड़ेगा एयर टाइट कंटेनर में। बना करके जब आप इसे रखेंगे तो जब आपको कचौड़ी बनानी होगी तब आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैदा आपको सेम टाइम लगाना पड़ेगा, मैदा लगा के नहीं रख सकते हैं आप। सिर्फ ये दाल की जो स्टफिंग मैंने बनाई है आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको कचौड़ी बनानी है तब आप इसको गर्मा गर्म बना के इसका आनंद ले सकते हैं। तो देखिए कचौड़ी बन करके रेडी है। वही टेस्ट में, वही कुछ मीठी यादों के साथ में मैंने इसको बनाया है और बिल्कुल हलवाई से पूछ करके ही बनाया है कि किस तरीके से बनानी है। पहले मैंने घर में ट्राई किया है, फिर आपको मैंने इसकी पूरी डिटेल में रेसिपी दी है और अच्छे से मैंने समझाया है कि किस तरीके से इसको बनानी है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन ये अभी गर्म है, हल्की ठंडी नहीं हुई है। और गर्म में ही इतनी खस्ता है तो ठंडी होने के बाद कितनी खस्ता हो जाएगी, यकीन मानिए। दूसरे दिन जो होता है इसका टेस्ट और ज़्यादा ही बढ़ जाता है और एकदम से खस्ता हो जाएगी, हाथ में लेते ही टूटना शुरू हो जाती है। इतनी अच्छी बनती है। इसकी दाल की जो स्टफिंग है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसके अंदर हींग और सौंफ का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा रखिएगा तभी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप इसको ना चाय के संग में ही खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मैंने रात को बनाई थी और यकीन मानिए कि सबका चाय पीने का मन कर गया था, तो मैंने भी यहाँ पर चाय बनाई है और सबको मैंने इसके संग में चाय दी थी। देखिए रात का ही समय है, ये रात को हम लोग चाय पी रहे थे, रात को ही इसका आनंद ले रहे थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये दाल वाली कचौड़ी। तो आप कब बना रहे हैं? जब भी आप बनाइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी थी। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।